बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। तो यूट्यूब फैमिली हम लोग बैठ चुके हैं रक्शे में और जो है अभी हम जा रहे हैं बाज़ार। और कौन से बाज़ार जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और लाजमी जो भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब लाजमी 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 करिएगा और हो सके तो शेयर लाइक भी कर दिएगा। तो सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल हम बैठे रक्शे में और अभी हम बाज़ार में इंशाल्लाह पहुँच के फिर आपको मिलते हैं। और जो है इतना रश हो रहा है, दोपहर के टाइम भी आप चेक करें, रश चेक करें कितना ज़्यादा है कि 3:30 4 मेरे ख्याल से 4 बज रहे होंगे। लेकिन रश आप देखेंगे। कराची का कौन सा वाला रोड है? उर्दू एक्सो सेंटर वाला रोड है और हसन स्क्वायर। और रश गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। दोपहर के टाइम पे देखिए गाड़ियाँ कितनी हो रही हैं। मैं तो समझी दोपहर में गाड़ियाँ नहीं होती होंगी, लेकिन भाई ऑफिस के भी टाइम्स वगैरह है ना, टाइमिंग जैसे किसी की 4 बजे, किसी की 3 बजे छुट्टियाँ होती हैं। और कॉलेज की, कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियाँ और इस तरह से लोग शॉपिंग, मतलब सारी मिक्स फैमिलीज जा रही हैं। ज़्यादातर ऑफिस की गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें। तो ये कराची की सूरत हाल है और मैं आपको कराची का ट्रैफिक दिखा रही हूँ कि किस तरह से कराची का ट्रैफिक होता है, किस तरह से लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं ट्रैफिक को। और जाहिर बात है रश आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत सैंडल्स थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी प्यारी सैंडल्स। लेकिन यकीन जाने ये वाली सैंडल जो बाजी देख रही थी तो ये कम से कम 4,500 रुपये की सैंडल थी। तो बहुत खूबसूरत थी लेकिन प्राइस इतने ज़्यादा थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। और हर किस्म के डिज़ाइन थे इनमें और बहुत सारे कलर थे। और फिर यहाँ पे इधर हम जूलरी की तरफ आए, जूलरी की शॉप में। तो यकीन जाने जूलरी के भी अगर आप ब्रेसलेट और इयरिंग्स वगैरह देखें तो वो भी यहाँ पे बहुत महंगे थे भाई। मतलब ये कि एक मिडिल क्लास बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी महंगाई कि अगर आप मतलब सोने के दाम में आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल रही है। और इसके बाद ये गरारा वाला जो हमने देखा डिज़ाइन, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। और ये कम से कम 16,000 या 17,000 का ये वाला सूट था। तो कलर बहुत प्यारे लग रहे थे, गोल्डन भी बहुत प्यारा लग रहा था, फिरोज़ी भी, तीनों पर्पल ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। ये तीनों कलर बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन ये 17,000 का था। तो इसके बाद मैंने ये वाला डिज़ाइन देखा। यकीन ये सूट बहुत प्यारा लग रहा था। इस पर बहुत बड़ा हिजार टाइप का पजामा था, ये भी बहुत खूबसूरत था। और ये भी कम से कम 25 से 30,000 तक के सूट था। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, जैसे आप मेहंदी के इवेंट्स वगैरह में पहन सकते हैं। तो मतलब महंगाई तो आप भाई बात ही नहीं कर सकते ना, कि आप जिस पे भी हाथ रखें ना तो बस बात ही ख़त्म। और इसके बाद ये डॉलमेन मॉल का मैं पूरा आपको दिखा रही थी कि इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा लग रहा था कि मैंने बोला इसकी भी वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली देखे और डॉलमेन मॉल जाएं आप लोग। तो भाई महंगाई बहुत है और महंगाई इतनी है कि आप लोग अफोर्ड करना भी ना एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर एक बंदा हो तो चलो, एक बंदा होता है तो चलो हम कपड़े ले लेते हैं। 2-3 बंदे हो तो बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि महंगाई का दौर है और आपको पता है कि इस महंगाई के दौर में इस तरह शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल है। फ़िलहाल यहाँ पे घूमते रहे और बहुत मज़ा भी आया और बिल्कुल ठंडा हो रहा था। और ये वाला ड्रेस तो मुझे बहुत पसंद आया, इतना प्यारा लग रहा था। ये भी मेरे ख़्याल से 45,000 तक का था ये वाला भी। तो आप देख सकते हैं रेड कलर में है, चेरी रेड कलर होता है ना, तो इतना प्यारा लग रहा था। तो मैंने बोला देखें ये मैं दिखाती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। तो आप अगर ये डॉलमिल मॉल की शॉप्स हैं, ये डॉलमिल मॉल में है, ठीक है ना। तो अच्छा, ये अगर आपको सिंपल भी लेना है तो यहाँ पे ये सिंपल भी मिलेंगे। सिंपल भी आपको, ये भी कम से कम 8 से 10,000 का ये भी सूट होगा। तो ये भी सिंपल टाइप के, जैसे पार्टी वगैरह में आप पहन सकते हैं। तो ये भी 8 से 10,000 इस टाइप के मतलब ये कपड़े हैं यहाँ पर डॉलमिल मॉल में। और इधर सारे रेडीमेड्स कपड़े आपको मिलेंगे। अनस्टिच तो आपको डॉलमिल मॉल में बहुत ही कम मिलते हैं, मेरा ख्याल से ना होने के बराबर यहाँ पे शायद मिलते ही नहीं। तो लेकिन रेडीमेड की वैरायटी बहुत प्यारी थी यहाँ पे, बहुत प्यारे रेडीमेड कपड़े थे, बहुत खूबसूरत थे कि आप जिस पे कपड़े पे भी हाथ रखें ना। और ये है शीशा सिल्क कपड़ा था, इतना खूबसूरत ये भी सूट लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना प्यारा था। और ये भी भाई 25 से 30,000 तक का था सूट था। तो आप देख सकते हैं कि कीमतें देखें भाई कितनी, मतलब आसमानों से बातें कर रही हैं कि बंदा जो है ना बस सोचते रह जाए कि भाई कितना, मतलब क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें।
अच्छा, ये बीच में मेरी उँगली आ गई होगी तो इसके लिए ज़रा माज़रत, क्योंकि मैं जब व्लॉग बना रही थी ना तो इस टाइम मुझे पता नहीं चला और वो जो है ना उँगली शायद आ गई, और अभी जो है मैं एडिट करते हुए मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर इस तरह से हुआ है मेरे साथ ना। तो आप लोग इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी पब्लिक में व्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो जाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है काफ़ी सारे लोग होते हैं और लोगों के बीच में व्लॉग बनाना जो होता है ना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। तो इस वजह से भाई मतलब इतने हसीन हसीन कपड़े थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, रेड कलर में भी बहुत प्यारे लग रहे थे कपड़े, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हर कपड़ा देखो तो आजकल लाइलैक कलर जो है ना बहुत ज़्यादा इन है, तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये वाला शरारा इतना खूबसूरत लग रहा था, लहंगा लहंगा कहते हैं इसको ना, बहुत प्यारा लग, लेकिन इसकी चोली बहुत छोटी है, हम तो खैर इस तरह नहीं पहन सकते। लेकिन ये कि आप इस पे लॉन्ग शर्ट बना लें तो वो भी बहुत प्यारा लगेगा, जैसे आपने मेहंदी के इवेंट्स में अगर पहनना है। तो लहंगा बहुत खूबसूरत था, बहुत हसीन लग रहा था। कलियों वाले लहंगे होते हैं ना, तो इनकी काफ़ी महंगा ब्रांड था, ये भी काफ़ी महंगा ब्रांड था। तो हर ब्रांड पे आप देख रहे हैं तो बस बात ही नहीं कर सकते। इसके बाद वानिया ने थोड़े फ्राइज़ लिए तो मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैंने बोला कैसे खा रही हूँ, बिल्कुल टेस्टी नहीं। दिखने में तो उन्होंने ऐसा बनाया था कि लग रहा था बहुत टेस्टी होंगे, लेकिन टेस्टी बिल्कुल नहीं थे। फिर इसके बाद हम आ गए रॉबी सेंट्रल मार्केट में अंदर, और जब अंदर आए तो यहाँ पर तो यकीन जाने इतने खूबसूरत कपड़े आए हुए थे, इतने खूबसूरत कपड़े आए हुए थे। और रॉबी सेंटर में बहुत प्यारे आए थे। अनस्टिच भी अगर आप लेंगे तो 25 से 26 हज़ार तक का आपको एक सूट मिलेगा अनस्टिच। वानिया देखिए अभी तक खा रही थी, मुझे खिला रही थी, मुझे भूख लगी थी, मैं इसे टेस्ट कर रही थी, लेकिन बिल्कुल भी इसकी ना इसकी सॉस अच्छी थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। बस वानिया पता नहीं कैसे खा रही थी। और यकीन जाने इतने खूबसूरत रॉबी सेंटर में तो इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे जो है ना बस जो है अब बोल बोल के बंदा थक भी जाता है, और ज़ाहिर बात है फिर बोलना भी पड़ता है, ज़ाहिर बात है इतना लंबा लंबा बोलना पड़ता है, वॉइस ओवर करना पड़ती। अब ये वाला जो कपड़ा था ना ये इतना खूबसूरत लग रहा था, ये वाला ब्लैक वाला सूट। पहले मैंने बाजी को बोला ये वाला देखते हैं, तो उनको ये पसंद नहीं आया, लेकिन बहुत 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 प्यारा लग रहा था। 3 पीस सूट था ये भी, और सेल में इन्होंने यहाँ पे दे रहे थे 5 से 6 हज़ार का सेल में दे रहे थे। और ये था लहंगे वाली शॉप पर हम लोग आ गए, और लहंगे इतने प्यारे थे इनके पास, इतने प्यारे प्यारे लहंगे थे कि 35 हज़ार 40 हज़ार। मेरी दोबारा से उंगली आई, आप लोग इग्नोर कर दिएगा प्लीज़। तो जो है ना 35 हज़ार 40 हज़ार के ये लहंगे दिखा रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ, ये तो दुल्हनों वाले लहंगे लग रहे हैं। मतलब दुल्हनों के लहंगे हैं ना, जैसे आपने जैसे इवेंट्स में पहनते हैं, माइयों का इवेंट्स हो गया। और ये अंकल इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे भी 45 हज़ार 50 हज़ार कोई मामूली सी बात है। मैंने बोला इसमें सोने के तार लगे हुए क्या? तो फिलहाल हम लोग वहाँ से उठ गए, क्योंकि भाई 40-50 हज़ार का एक लहंगा, क्या आप लोग पागल तो नहीं है भाई, इतना महंगा क्या करना है, बेकार है ना, फालतू पैसा ज़ाया करना भी ना। इसके बाद ये वाली शॉप पर आई, जो इनके पास भी जो कपड़े थे इतने प्यारे थे कि इतने प्यारे थे, बहुत खूबसूरत कलर थे कि आप जिस कलर पे भी हाथ रखिए ना तो वो कलर आपको लगेगा कि भाई आप ये वाला भी ले लो, ये वाला भी ले लो, ये वाला भी ले लो। लेकिन भाई इतना तो नहीं ले सकते ना, लेना तो कम ही है ना। तो भाई मतलब कलर जो थे ना, आप कलर को देखेंगे तो वैसे ही आपको ना मतलब कितना अच्छा लगता है। कलरों को जब हम देखते हैं तो हमारा दिमाग कितना फ़्रेश हो जाता है, कितना खूबसूरत लगता है, और दिल चाहता है कि बस कलर, अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत कलर बनाए हैं। तो इधर गोल्डन निकलवाया तो गोल्डन भी बहुत प्यारा लग रहा था, जो कपड़ा निकलवाते हैं वो ही प्यारा लगता है। ग्रे भी प्यारा लग रहा था, और उसके ऊपर बहुत हल्का सा काम हुआ हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। और 3 पीस सूट था ये। हर सूट की कीमत भी बहुत महंगी है। रॉबी सेंटर में आप जाएंगे, कीमत आसमानों से बातें करती हैं। मतलब रॉबी सेंटर जो है ना, आपको लगेगा कि ये भाई किसी जो है ना बस बहुत ही वीआईपी जगह है भाई यहाँ पे। लेकिन कपड़े की वैरायटी जब आप यहाँ पे चेक करेंगे कपड़े की वैरायटी, तो कपड़े की वैरायटी पे नो कॉम्प्रोमाइज़। इतने मतलब यहाँ पे हसीन, ये देखिए उन्होंने सारे के सारे कलर जो खोल दिए थे ना, इसमें देखिए लाइलाक कलर के बहुत सारे शेड थे जो बहुत प्यारे लग रहे थे। और आप जिस शेड पे भी जाते हैं ना तो वो शेड आपको बहुत प्यारा लगता है। ये वाला शेड बहुत खूबसूरत लग रहा था, आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में भी है। और मतलब अच्छा जिस जगह पे भी जाएंगे ना आपको कपड़ा एक टाइप का ही मिलेगा शायद, जगह जगह कपड़ा भी अलग होगा, लेकिन डिज़ाइन सबके अलग अलग थे। आपको ऐसा लगेगा सारे मिलते जुलते ना, जैसे एक ही जैसे, लेकिन किसी का काम अलग था। और काम के बारे में मुझे इतनी पता नहीं है, कि हो सकता है दबके का काम हो, शीशे का काम हो, कामदनी हो, इस टाइप के सारे काम होते हैं। लेकिन ये कि वैरायटी जो थी ना आपकी, मतलब बहुत प्यारी प्यारी, मतलब जिस शॉप पे जाएं तो उनकी हर कपड़ों की वैरायटी इतनी खूबसूरत थी कि भाई मेरा तो दिल चाह रहा था, यकीन जाने हर एक एक सूट उठाए, और
हर कलर का एक एक सूट उठाएं और पहन लें। और इस कपड़े में अस्तर लगेगा, मतलब जैसे बारीक सा अस्तर होता है ना, वो आप लगाएं। तो ये रॉबी सेंटर की दुकान थी। मैं यहाँ पे मैंने ना थोड़ा यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अंदर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर था, ये मुझे फ्लोर सही से याद नहीं, लेकिन फर्स्ट या सेकंड ही था शायद। थर्ड पे तो हम लोग नहीं चढ़े थे, लेकिन फर्स्ट सेकंड काफ़ी महंगा है, बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा है कि आप लोग जो ही भाई देखें सोच समझ के जाएं। और जाहिर बात है शादियों का सीज़न है तो लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, और जाहिर बात है आपको बरी में भी जोड़े रखने होते हैं, हर चीज़ करना पड़ती है। तो उसके ही मुताबिक आप अपनी रेंज के मुताबिक आप जाएँ, अपने जो बरी के जोड़े बनाएँ। और कीमत मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला कपड़ा बहुत इन्हें, इसमें बहुत सारे किस्म के काम आए हुए हैं, बहुत सारे। और ये वाले भाई थोड़े से सही लगे बेचारे, ये जो थे ना मुझे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने पे तैयार हो गए थे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब ये कि। लेकिन ये भाई फिर बोलने लगे कि भाई आप देख लें भाई मार्केट, ये रॉबी सेंटर का सेकंड या फर्स्ट टाइम मुझे सही से याद नहीं आ रहा। और तो पठान भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और जो है लेकिन रॉबी सेंटर में ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता कि मतलब आपके इतनी बार्गेनिंग होगी, क्योंकि वो कराची की सबसे बड़ी मार्केट है, ये कराची की सबसे बड़ी ज़ाहिर है मार्केट है। तो यहाँ पर आपको बार्गेनिंग आप नहीं कर सकते। अगर आपको बार्गेनिंग करनी है तो आप दूसरी किसी मार्केट में चले आएँ। आज छोटी मार्केटों में चले आएँ तो वहाँ पे लोग बार्गेनिंग नहीं करते, फिर ये महंगी महंगी है बस बता नहीं सकते। उसके बाद भाई इतना थक गए थे ना, थकने के बाद तो मुझे तो ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन थक गए, चाय की तलब हो रही थी और मेरा दिल चाहता था चना चाट खाने का। और चना चाट जो है ना ज़रा गरम गरम होते हैं ना, तो वो बड़ी मज़े के लगते हैं, लेकिन जब इसने ला के दिखाए ठंडे थे। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता आप लोग ठंडे क्यों बनाते भाई। जो भी अगर मेरे देख रहे हैं ना आप लोग, अगर मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं ना, तो बड़ी चने जो चाट होती है ना उसको आप लोग गर्म बनाया करें, तो वो बड़ी मज़े के लगते हैं। और इन्होंने इतनी मीठी इसमें चटनी ला के डाल दी, जैसे लग रहा था कि हम मीठा खा रहे थे। हमें भाई चने चाट खाना था, हमें मीठा नहीं खाना था। तो इस तरह बनाना चाहिए ना कि मज़े का लगे। लेकिन भूख के टाइम तो बंदा कुछ भी खा सकता है ना, आपको पता है भूख होती है तो बंदा कुछ भी खा लेता है। तो मुझे भी इसी तरह से भूख लग रही थी और मैं भी कुछ भी खा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाया। इसके बाद चाय की तरफ आए ना, तो चाय इतनी मज़े की थी। मैं इशारों में बातें कर रही थी क्योंकि अजान हो रही थी, मैं वानिया को बता रही थी अजान हो रही है देखो ऊपर ना, तो इस वजह से तुम सिर्फ खामोशी से व्लॉग बनाओ। मज़ेदार सी चाय थी, इंजॉय करो। चाय बहुत पसंद आई, मज़ा किया। और